ओके, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन के लिए कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और ये मैं इनाम दानिश से बताऊंगी। तो जो लोग इनाम दानिश से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, और दूसरी चीज़ है कि इसमें वीडियो में जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए भी ये है कि इस वीडियो में एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं। अच्छा, ये कुछ जो यूएचएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यूएचएस में जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होता है, और जो मेरे कॉलेज MIMC में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होता था, तो इस वजह से दैट्स वाई थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें सिमिलर ही होती हैं। ओके, सबसे पहले तो ये कि ये दोनों के लिए मतलब यूएचएस में भी यही फॉलो होता है और यहाँ पे भी कि पेपर 1 और पेपर 2 मेडिसिन के आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 में आपका CVS, CNS, GIT, हेपेटोबिलियरी, रेस्पिरेटरी एंड हेमाटोलॉजी, आपके ये चैप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसमें से टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह होता है कि हेपेटोबिलियरी और GIT मिला के क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब इन दोनों का 10% वेटेज है। ठीक है, पेपर 1 में आपके ये आ गए। अब आ जाता है जी पेपर 2। पेपर 2 में आपका रीनल, हेमाटोलॉजी, इन्फेक्शन, एंडो, टॉक्सी, साइकेट्री और डर्मा। जो पेपर 2 है वो पेपर 1 के लिहाज से थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शस, एंडो, टॉक्सी, डर्मा जो और साइकेट्री, इनका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये मेन जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक बहुत बड़े बड़े जो यूनिट्स हैं वो पेपर 1 में क्लियर कवर हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब हो सकता है कुछ कॉलेजेस में थोड़ा पैटर्न चेंज हो, पर मोस्ट प्रॉबली यही पैटर्न होता है। जब हम जो है चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं। ओके, अब हम लोग ये डिस्कस करने लगे हैं कि इससे पहले हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे कि कौन से यूनिट में से कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले रेस्पो की बात करते हैं तो रेस्पो में से जो एस्दमा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके ऊपर स्टार लगे हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एस्दमा का क्वेश्चन है। ठीक है, एस्दमा का आता है और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके साथ स्टेटस एस्थमेटिक्स आपने मस्ट करना है, इसका क्वेश्चन भी साथ आता है। COPD आता है, स्लीप एपनिया, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो इसमें से टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना ब्लैक में, ये इंपॉर्टेंट है, और जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाले जो है ये आप मतलब लाइक इफ यू हैव टाइम तो तब आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब रेस्पो में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है एस्दमा, COPD, स्लीप एपनिया, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग एब्सेस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, प्लूरल इफ्यूजन, निमोथोरैक्स और ट्रांसड्यूएट और एक्सुडेट का डिफरेंस आपको आना चाहिए। देन TB, ठीक है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सार्कोइडोसिस, ब्रोंकाइटिस एंड इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस। अच्छा, इडियोपैथिक जो पल्मोनरी फिब्रोसिस है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपने इस रेस्पो में से ये करने हैं। देन जो आ जाता है CV में से सबसे पहले आपको माइटोस्टेनोसिस, माइटोरिगर्जिटेशन, अयोटिक स्टेनोसिस, अयोटिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन ये आना चाहिए। लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो माइट्रल स्टेनोसिस एंड अयोटिक रिगर्जिटेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है रियूमेटिक फीवर एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये है कि इनकी आपको जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपको वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं एक यूनिट में से, तो उसका एक जो पार्ट है वो मोस्ट प्रॉबली इन दोनों में से ही होता है। देन क्रोनिक कार्डिक फेलियर इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, देन इस्केमिक हार्ट डिजीज जिसके अंदर ही एंजाइना पेक्टोरिस आ जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस का भी सवाल अक्सर आ जाता है। ठीक है, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है MI। ठीक है, MI का आपको इमरजेंसी क्राइटेरिया भी आना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि देखो घरों में जो अक्सर किसी बंदे का MI अटैक आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि अब हमने क्या करना है। ठीक है, तो इस लिहाज से भी आपको ये MI अटैक का पता होना चाहिए। ठीक है, अब देन नेक्स्ट आता है कार्डियोमायोपैथी एंड एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एट्रियल फिब्रिलेशन, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये मैंने ब्लू में लिखा हुआ है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। कोआर्ट्रेशन ऑफ द अयोटा को, अच्छा ये है कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से जो सिनेरियो है वो भी टिपिकल इसका सिनेरियो आता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो तो आप वो चीज़ कर लेते हो। एटलीस्ट आपने उस चीज़ को रीड दी हो, रीड आपने हर चीज़ को देनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि आपने MCQs भी तो करने हैं। देन एट्रियल मैक्सोमा, ये टाइम हो तो करे, अदरवाइज इतनी ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना कुछ भी नहीं आता, कोई एक आध MCQs ही आएगा। ठीक है, कार्डिक एरिथमियाज इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे जितने, लेकिन आप इसको पढ़ लें। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्की में आता है। ठीक है, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन, दिस वन।
ये दोनों जो हैं ये ऑस्की में आते हैं, वेंट्रिकल टैकीकार्डिया भी ऑस्की में आता है। देन बाकी ये जो है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, मार्फन सिंड्रोम, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये ऐसे जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इसको रीड दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है जी जीआईटी। जीआईटी के में अगर देखा जाए तो उसके अंदर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स जो कि गर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट ईसोफेजियल वेरिसिस का भी क्वेश्चन एक पास पेपर में मैंने देखा था, आया हुआ था। देन एक्यूट पैप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैप्टिक और ड्यूरिनल, इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सॉरी, देन नेक्स्ट ये कि सिलिक डिजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है और टिपिकल इसका सिनेरियो होता है कि उसका फूड का मसला है, ये वो मतलब इस तरह से इसका सिनेरियो आता है, ठीक है। आगे जो है क्रोनिक पेनकाटाइटिस, देन गेस्ट्राइटिस एंड आईबीडी के साथ ना आपने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी करना है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्रोन और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का डिफरेंस ये ब्लडी डायरिया का डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, जो लोग एमआईएमसी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ अगर वो पास पेपर के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें है कि कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें से उन्होंने ब्लडी डायरिया दिया हुआ है। मोस्टली जो ब्लडी डायरिया होता है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, तो कुछ ऐसे सिनेरियो जिनमें ब्लडी डायरिया उन्होंने दिया हुआ है और साथ में उसका डायग्नोसिस क्रोन्स बन रहा है, क्योंकि क्रोन में भी एक कंडीशन होती है जहाँ पे ब्लडी डायरिया होता है, दैट्स वाई। फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखनी पड़ती हैं, ठीक है। देन आ जाता है इसके अलावा जो इसके अदर क्वेश्चन है जिसमें माल एब्जॉर्प्शन, ट्रॉपिकल स्प्रू, एब्डोमिनल टीबी है, ये इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरिया, एब्डोमिनल पेन, तो ये जस्ट वाइवा शाइवा के लिए पूछे जा सकता है, अदरवाइज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिट, ओके, नेक्स्ट यूनिट है लीवर और जीआईटी का क्वेश्चन मिला के आता है। लीवर में से आपको सबको पता है कि हेपेटाइटिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए। अच्छा, अगर आप कुछ ना टॉपिक्स बहुत अच्छे से करते हैं ना मेडिसिन के, तो आपको पीड्स के भी कुछ टॉपिक्स ऐसे ही कवर हो जाते हैं, आपको बहुत सारा आइडिया हो जाता है कि अब ये क्वेश्चन है, ऐसे पीड्स में भी बिल्कुल मिला जुला हिसाब होता है। और ये वाले टॉपिक्स आप पैथो में पढ़ चुके हुए हो, तो अभी भी जो है आपने बस उसका मेडिसिन मतलब फार्मा पैथो मिला दें तो आपके पास ये मेडिसिन बन जाती है, ओके। सो इसमें यह है कि लीवर में आगे हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो विल्सन डिजीज और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास है। वैसे तो कार्सिनोमास जो है ना इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिए होते हैं, लेकिन मेडिसिन में भी कुछ ऐसे कार्सिनोमास हैं जो इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया। इसके अलावा हेपेटोएन्सेफेलोपैथी भी इंपॉर्टेंट है और ये वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देन नेक्स्ट आता है अल्कोहलिक लीवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज, प्राइमरी बिली सिरोसिस एंड सिरोसिस ऑफ द लीवर एंड हेपेटोमा, ठीक है, हेपेटोमा। अब ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट गिव रीड, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकते, कोई मुश्किल पेपर बनाना चाहे तो ये इनमें से सवाल दे सकता है, स्पेशली सिरोसिस में से, अल्कोहलिक लीवर डिजीज में से। देन आ जाता है जी रीनल में है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है कि नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये हमेशा आता है। लाइक कोई भी बंदा है अगर रीनल स्टार्ट करेगा तो वो चीज़ ये आपसे स्टार्ट इसी से करेगा कि नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक में डिफरेंस बताओ, ठीक हो गया। देन इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूट किडनी इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक किडनी इंजरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज इंपॉर्टेंट है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अच्छा, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जो है वो इनाम दानिश पे नहीं लिखा हुआ, तो ये आप किसी और बुक से कर सकते हैं। देन इसके अलावा एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये भी इंपॉर्टेंट है। एमाइलोइडोसिस जो है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लें इसको भी। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन भी इंपॉर्टेंट है और रास भी इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, यूटीआई का भी सवाल एक आया हुआ था पास पेपर्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बीच में छोटे टॉपिक्स हैं वो ऐसा जितने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ये जो टॉपिक्स हैं ये मस्ट करने हैं और ये आपको बहुत अच्छे आने चाहिए, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी, हम पहले हेमाटोलॉजी की बात कर लेते हैं, फिर हम पेपर 2 की तरफ जाएंगे। अच्छा, हेमाटोलॉजी में एनीमियाज आपको सारी आनी चाहिए। एनीमियाज जो है ना आपको एटलीस्ट पता सबका होना चाहिए कि किसमें कौन से एनीमिया में क्या चीज़ है, इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कौन सा है और मेन ट्रीटमेंट क्या दी जाती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में आते हैं वो आयरन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया और सिकल भी इंपॉर्टेंट है, सिकल एंड थैलासीमिया ये आते हैं, ठीक है। इसके ये तो जी हो गए रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स में से CML, CLL, लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा भी यहाँ नहीं लिखा, पर फियोक्रोमोसाइटोमा भी करना है आपने, और ALL एंड
AML भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट जो है ऑलमोस्ट सेम है, इन्वेस्टिगेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एज का डिफरेंस होता है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा यंगर एज होगी तो कौन सा होगा, अगर जो है बहुत एल्डर है तो उसमें कौन सा होगा, तो इसका वही डिफरेंस होता है। और CML CLL के लिम्फोसाइट्स का डिफरेंस आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन मोस्टली जो इस मल्टीपल माइलोमा एक तरह का कैंसर है और ये पेपर में आता है, मोस्टली ये आता है या फियोग्रोमोसाइटोमा या इनमें से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन इसके अलावा आ जाते हैं जी प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्लेटलेट्स में से ITP एंड DIC दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जो वॉन विली ब्रेन डिजीज, हीमोफीलिया, TTP वगैरह ये जो क्वेश्चंस है इनका ये हिसाब है कि ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। लाइक किसमें APTD ज़्यादा है, किसमें ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा है, किसमें क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा है, मतलब इस तरह की चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती हैं। Hope so guys you like my video. Please don't forget to subscribe and Allah Hafiz.